हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो विद पटना एक्सप्रेस पे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होने वाला है। बस वीडियो में अंत तक बने रहना, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा इंडिया चाइना से आखिर 50 साल पीछे क्यों है? क्यों है? इसलिए है, मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक एक्चुअल बता रहा हूँ जो हर कोई बताते नहीं है। मेरा कहना यह है कि जो 1947 ईस्वी से पहले जो मेरा देश जो गुलाम था, अब मेरा देश जो आज़ाद हो गया है, तो 1947 ईस्वी से पहले जो देश जो कहीं न कहीं यहाँ पे ये ब्रिटिश लोग जो कहीं न कहीं हमारे इंडिया पे जो शासन किया था, तो ब्रिटेन से आकर के यहाँ पे शासन किया था। सोच लो, ब्रिटेन से आकर के इंडिया को पूरा क्या किया था, इस तरह से कहीं कि गुलाम बना लिया था। लेकिन सोचो दोस्तों, एक चाइना इसलिए आगे है क्योंकि चाइना कहीं भी जाकर गुलाम नहीं बना रहा, और चाइना सिर्फ चाइना में बैठ करके ही पूरे देश को गुलाम बना रहा है। आपको पता नहीं होगा क्योंकि लगभग देश में चाइना के सामानों से पूरा घिरा हुआ है। आज अपने बंद कमरे में ही सिर्फ सोचो ना दोस्तों, एक लाइट बल्ब से लेकर के मतलब कि एक छोटा छोटा इलेक्ट्रिक सामान, मोबाइल तोबाइल सबसे लेकर के पूरा हर चीज़ तुम पाओगे ना, तो कम से कम तुमको 90% चाइना का ही दिखेगा। सोच लो, चाइना है कहाँ? उधर आए इंडिया में देखो उसका सामान है। तो चाइना वहाँ से बैठे बैठे सबको कंट्रोल कर रहा है, और चाइना वहाँ से बैठे बैठे सब पे कब्जा कर रहा है। ब्रिटिश तो वहाँ से आकर के यहाँ पे कब्जा किया था ना, चाइना की आने की ज़रूरत नहीं है। वो बैठे बैठे श्रीलंका को भी हैंडल कर लेगा, इंडिया को भी कर लेगा, अमेरिका जैसे से देश को ना वहाँ पे कहीं नहीं कि हैंडल कर लिया था। जब टिकटॉक पे ऐसा ऐसा वीडियो अपलोड करने लगा और भेजने लगा कि जो यहाँ पे मतलब कि कम पैसा में मिलने वाला जो था, जो अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता था, बोलता था कि देखो ना ये सब चीज़ हमें जो चाइना में बहुत कम पैसा में ही देते हैं, कम डॉलर में ही देते हैं, ऐसा ऐसा कम रुपया में ही इस तरह से कहीं नहीं कि हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से कहीं नहीं कि यहाँ पे जो सिस्टम अपनाया था, तो वहाँ पे अमेरिका को सबक सिखा दिया था बैठे बैठे। तो चाइना चाइना है, वो चाइना इसलिए सक्सेस है क्योंकि चाइना में शिक्षा के साथ साथ कुछ स्किल्स सिखाए जाते हैं, कुछ वो चीज़ें सिखाए जाते हैं जो एवरीडे लाइफ में इसको यूज हो। वो कैसे किसी दूसरे की ओर, किसी दूसरों को अपने की ओर आकर्षित करे, ये सब अट्रैक्ट करे, ये सब चीज़ के बारे में कहने की वहाँ के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये सब चीज़ें नॉलेज दिए जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया को देख लो, बस वैसे ही पुराने वाले इतिहास पढ़ाए जाएंगे, वही नॉर्मल सा ये सब चीज़ें पढ़ाए जाएंगे, बाकी कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली नहीं बताए जाएंगे। लेकिन चाइना में हर चीज़ें प्रैक्टिकली बताए जाते हैं। यहाँ पे इंडिया में ना एक सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन करा दोगे, कहीं आग लग गया तो बोलेगा अरे जादू हो गया। लेकिन नहीं, चाइना में ये सब चीज़ें एकदम आँखों के सामने दिखाए जाते हैं प्रैक्टिकली, और बताए जाते हैं, बच्चों के साथ भी करवाए जाते हैं कि देखो एक सोडियम है, वाटर है, एक दोनों के साथ रिएक्शन किया तभी जो कहनी कि यहाँ पे ये इस तरह से आग लगा और आग लगा। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली, विजुअली पूरे आँखों के साथ इस तरह से एनालिसिस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, किसी भी चीज़ पे रिसर्च करते हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग वहाँ के रिसर्च करते हैं, इसीलिए आगे। तुम इतना सोचो ना दोस्तों, चाइना का कोई भी एक फेस्टिवल का नाम बताओ, इंडिया, हम लोग इंडिया वाले हैं ना, चाइना का कोई भी एक फेस्टिवल का नाम बताओ, नहीं बता पाओगे, मुझे पता है। लेकिन देख लो, वो चाइना वाले ना हमारे इंडिया के हर एक फेस्टिवल के ऊपर रिसर्च कर रखा है, हर एक फेस्टिवल के ऊपर रिसर्च कर रखा है। आपको पता नहीं होगा, पता है उसे कि दशहरे के बाद क्या आता है, उसे पता है, हम लोग से ज़्यादा उसको पता है कि दशहरे के बाद अब आ रहा है क्या, दीपावली। अब दीपावली में अच्छे अच्छे लाइट, अच्छे अच्छे एलईडी बल्ब, अच्छे अच्छे यहाँ पे सीरीज बल्ब, ये सब खूब बिकेंगे, खूब मार्केट बढ़ेगा, खूब मार्केट बनेगा। ऐसा ऐसा तभी तो चाइना से माल पूरा आना चालू हो जाता है। फिर उसको ये भी पता रहता है कि इसके बाद एक एक दिन कैसे गुजरता है। कल का दिन छठ है, और छठ के दिन भी क्या है ये सब पता है। छठ में भी लोग इस तरह से कहने की बल्ब की यूज करते हैं,
इसीलिए खूब बनाओ, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि कहीं नहीं कि इसके फेस्टिवल में ना चाह करके भी लगाना पड़ जाए और यूज करें, ऐसा आदत बनाओ। तो चाइना वाले क्या करते हैं, इस तरह से कहीं नहीं कि लत लगवाते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ के ऊपर इस स्टडी कर रखा है। आपके फेस्टिवल पे, आपका एक एक सिस्टम पे वो रिसर्च कर रखे, इसीलिए चाइना हम लोग से आगे है। और 1-2 साल आगे नहीं है, कम से कम, ये बात छिपाया जा रहा है। ये बात 100% करेक्ट बता रहा हूँ, 50 साल हमसे आगे है चाइना। क्योंकि चाइना देखना, चाइना ना अब अमेरिका जैसे देश को पीछे छोड़ेगा। और जो सुपर पावर अमेरिका बोलता है ना, देखना अब चाइना नहीं, सॉरी, अब अमेरिका नहीं, अब चाइना बन के निकलेगा सुपर पावर। क्योंकि पता है, देखा कुछ दिन पहले ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप, पता होगा, काफ़ी ज़्यादा भर भर करके, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन को लेकर के गया चाइना। एलोन मस्क से लेकर के जो एनवीडिया के जो फाउंडर वगैरह थे, यहाँ पे एप्पल के जो फाउंडर सीईओ वगैरह थे, सब गए थे। क्यों? चाइना, क्योंकि मेरा मार्केट बढ़े। क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि जिस तरह से चाइना है, जो कहीं नहीं कि चाइना का मार्केट बढ़ रहा है, तो मेरा भी चाइना में जाकर के मार्केट बढ़े। लेकिन वो से शी जिनपिंग को क्या फ़र्क पड़ा? क्या शी जिनपिंग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। शी जिनपिंग किसी के, डोनाल्ड ट्रंप के पास जाके नहीं गिरता है। और शी जिनपिंग का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप मेरे पास आके गिरे, मैं किसी के पास जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो, मैं इतना नॉर्मल नहीं हूँ, मैं भी एक सक्सेसफुल कंट्री वाला एक इंसान हूँ। वो ऐसा समझता अपने आप को। शी जिनपिंग ने बैठे बैठे सब पूरा स्ट्रैटेजी लगा देता है। देखा, ईरान लड़ता रहा, इजराइल, अमेरिका सब लड़ता रहा, सबका कोलैप्स, अर्थव्यवस्था कोलैप्स हुआ, सब लोग लड़ता रहा। लेकिन आप लोग को पता चला, चाइना उस समय चुपचाप अपना काम कर रहा था। और चाइना का ना कोई भी एक भी जहाज़ नहीं रुका, और उसका कुछ भी पेट्रोलियम से लेकर गैस कुछ भी नहीं रुका। उसका फैक्ट्री पे कोई नुकसान, कोई असर नहीं पड़ा। चाइना जो पहले था, और जहाँ तक कि स्पीड से अब चला, चाइना युद्ध में रुका नहीं, जहाँ तक कि स्पीड से ही चला। सोच लो, जो कि हर देश के ऊपर कहीं नहीं कि यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा था, वो इजराइल और ईरान का यहाँ पे जो स्ट्राइक हुआ था उसमें। लेकिन चाइना के घंटा भी नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि चाइना को पता है कि किस तरह से किसको हैंडल करना है, ये मुझे ही पता है। और एक बात और मैं बता दूं, चाइना यदि चाहेगा तो आज भी अमेरिका को, अर्थव्यवस्था को कोलैप्स करा सकता है। क्योंकि यहाँ पे अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो बंद है, पूर्ण रूप से नहीं खुला है, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ये समझो कि एक्चुअल में शी जिनपिंग के इशारे से चल रहा है। वो तो वियतनाम है, ईरान तो है ही, ईरान तो पूरा फोर्स तो लगा के रखा ही है ना। लेकिन ये कहीं नहीं कहीं ये शी जिनपिंग और ये दोनों ईरान आपस में सब मिले हुए हैं। चाइना और यहाँ पे यदि एक इशारा मार दिया चाइना कि खोल दो पूर्ण रूप से, तो मैं गारंटी देख सकता हूँ, आई कैन यू गारंटी 100% क्यों खोल देगा। लेकिन वो चाइना ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका ने गलत किया है, और उसका अर्थव्यवस्था तो अभी थोड़ा ही कोलैप्स हुआ, और कोलैप्स करवाएगा। क्योंकि इसको सुपर पावर बनना है, चाइना को सुपर पावर बन के निकलना है। बन गया भाई, उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि चाइना चुपचाप काम करता है, चाइना किसी को सुनता नहीं है। उधर रसिया यूक्रेन की लड़ाई में रसिया जो काफ़ी ज़्यादा अपना अर्थव्यवस्था को कोलैप्स किया, ईरान इजराइल में, उधर जब अमेरिका इजराइल सभी जो कोलैप्स करवाया किया, बचा यहाँ पे चाइना चुपचाप अपना काम कर रहा है। इसका अर्थव्यवस्था देखना कितना तेज़ी से ग्रो करेगा। आई कैन यू गारंटी 100% यार, वो बनेगा सुपर पावर, वो बनेगा, देखना वही बनेगा, मैं बता देता हूँ। और ये डोनाल्ड ट्रंप का ना घमंड तो तोड़ देगा शी जिनपिंग, है ना, गिरा नहीं। शी जिनपिंग बोला, मैं किसी के पास नहीं जाने वाला, आना है तू मेरे पास आ। बहुत भर भर के लेके गए। एनवीडिया के जो फाउंडर था यहाँ पे, ये क्या बोलते, यहाँ पे एप्पल के जो फाउंडर सीईओ थे, ये सब गए। फाउंडर तो स्टीव जॉब्स का भी चले गए, उसका सीईओ वगैरह सब गया। एलोन मस्क तक गए, बड़े बड़े लोग गए अपना
बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारा इंडिया में भी कुछ कमी है। हमारा मोदी जी कहीं नहीं कि अडानी को यदि लेके जाएंगे साथ में तो बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, अंबानी को अडानी को आगे बढ़ा रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे हमारे इंडिया वाले को भी समझना चाहिए, यदि बड़े लोग बड़े बड़े बिजनेस जो अपर लोग हैं, जो अडानी अंबानी सब हुए, इस सब को यदि सपोर्ट मिलता है इनका मोदी जी के तरफ से तो फिर मिलना भी चाहिए, ठीक ना। इसके ऊपर लोग खींचने लगते हैं तो फिर ऐसे थोड़ा ना देश की तरक्की होती है। अमेरिका को देखो, उस समय ये ब्रिटेन से भी कहीं न कहीं आया था अपने इंडिया में, तो रोल्स रॉय को जो है ना वहाँ पे वो सीईओ वगैरह ये सब वो सब को भी भर के लाया था वो ब्रिटेन वाले, सोच लो। तो फिर किसी भी देश को यदि आगे बढ़ाना है तो फिर बड़े बड़े लोग को सपोर्ट तो करना ही पड़ता भाऊ। तो ये कहीं न कहीं यहाँ पे हमारे देश में भी ये सब चीज़ का कमी है, जो लोग खींचने लगते हैं कि अडानी को क्यों साथ दे रहे हो, अंबानी को क्यों साथ दे रहे हो। देना पड़ता है क्योंकि वही सब तो लोग मेन बेस हैं। वो सबको नहीं सपोर्ट करोगे तो फिर कैसे है जो देश की तरक्की कर सकता है। बड़े बड़े लोग को करना पड़ता है। देखो डोनाल्ड ट्रंप को, वो एलोन मस्क को लेके गया, एनवीडिया के जो यहाँ पे सीईओ था उसको लेके गया, सबको लेके गया, क्योंकि उसको पता है चाइना में उसको मार्केट बढ़ाना है। लेकिन चाइना वाले इतने थोड़ा ना बुड़बक हैं। तो जो भी मैं बता दूँ, सुपर पावर बन के निकलेगा, चाइना बन के निकलेगा। तो इस तरह से हम वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा। तो थोड़ा समय का अभाव रहता है, इसके कारण ही जो हम वीडियो सही समय पे नहीं दे पाता हूँ। तो इस तरह से वीडियोज़ बीच बीच में देता रहूँगा। तो ऑल द बेस्ट।